जब मर्जी है एक साथ रहो, नहीं मर्जी है तो एक दूसरे से साइड हो जाओ। आप लिव इन रिलेशनशिप में हो ना, आपने बताया। जी जी, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। उसको क्या पैदा करने के लिए उसके माँ बाप ने वो सोचकर पैदा किया था। उस टाइम रोते जाएगा, मेरे को यूज किया, मेरे को बलात्कार किया, ये किया। उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों ही है। कोई लड़का से एक से लव करता हो, उसको मोबाइल में अभी भी डाटा चेक करो, वो 4 लड़का से वो अफेयर उसको चलता होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हैशटैग्स तो देखे ही होंगे रिलेटेड टू लव, लिव इन एंड मैरिज। तो जैसा कि हाल ही में देखने में आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर भारत में कितना बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है एक बहुत ही ज्यादा चर्चित और विवादित मुद्दे पर, जो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप तो आप सबको पता ही होगा, वह रिलेशनशिप जिसका कोई नाम नहीं होता, ना ही उसमें कोई शादी होती है, परंतु जो लड़का लड़की है वो शादी से पहले एक साथ रहते हैं। तो हम जानेंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस पड़ा है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। साधु संतों की भी बहुत सारी टिप्पणियां इस पर आई हैं, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वह लिव इन रिलेशनशिप को कितना अच्छा मानते हैं या कितना बुरा मानते हैं। तो चलिए, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में जानने के लिए जो एक साथ रहते हैं उसको बोलता है लिविंग रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है कि जब मर्जी है एक साथ रहो, नहीं मर्जी है तो एक दूसरे से साइड हो जाओ, फिर दूसरा देखो। अच्छा, चॉइस होता है ना उसमें। क्या लगता है, सही है कि खराब है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है यार, जब एक किसी कोई भी लड़की हो या लड़का हो एक साथ जब रह रहा, थोड़ा तो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। अच्छा, उसमें कम्प्रोमाइज नहीं होता है। छोड़ दिया जाता है सिर्फ। बस जब तक अपना दिल चला चला, नहीं चला तो छोड़ दो। अच्छा, तो लोग तो बोल रहे हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं, पहले रह के देखते हैं कि अच्छा है या खराब है, उसके बाद देखेंगे, रहना है तो रहेंगे, वरना दूसरा ऑप्शन तो है ही। अच्छा, तो ऐसा होता जो रिलेशनशिप में रहता है उसको ये बताइए, उसको क्या पैदा करने के लिए उसके माँ बाप ने वो सोचकर पैदा किया था? अच्छा, नहीं किया था ना। नहीं नहीं नहीं। ये स्टेट चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है, क्या वो लोग का डिपेंडेंट में थोड़ी चल रहा है? नहीं चल रहा, चलता है। तो अभी बहुत सारे पता है, कोई भी अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, कोई गार्जियन हो, माँ बाप हो, कोई अच्छा एजुकेशन देता है, कोई अच्छा शिक्षा देता है, वो जो माँ बाप को जो नहीं समझ सकता तो वो क्या रिलेशनशिप को समझेगा, क्या वो पार्टनरशिप को समझेगा? वो सिर्फ यूज आर थ्रू है। टिश्यू पेपर के जैसा यूज करो, फेंको बस। तो जो शादी के बाद लड़कियां मार दे रही हैं अपने पतियों को अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, वो क्या है? वो सही है? शादी कर लो उसके बाद भी कर लो। वो स्वार्थ है। अच्छा। अपना स्वार्थ है, अपने सीखने के लिए। अच्छा, जो अच्छा घर का लड़की होगा, जो अच्छा संस्कारी होगा, कभी वैसा करता ही। लड़के भी तो करते हैं। लड़का लड़की दोनों का है प्रॉब्लम ना। अच्छा। किसी को पैसे के पीछे भागना है, किसी को खूबसूरती के पीछे भागना है। एक दूसरे का कंप्रोमाइज है ही नहीं। अच्छा, कल को अगर आपकी बहन या बेटी कोई आके बोलती है कि मुझे लड़का बहुत पसंद है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे शादी से पहले इसके साथ रहने दोगे? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में खुद उसका गार्जियन, हम गार्जियन है ना, उसके बारे में मैं जान पहचान करूंगा, उसके बारे में तहकीकात करूंगा, उसके बाद होगा। अच्छा, शादी करवा दोगे सीधा, रहने नहीं दोगे? हाँ, वैसा नहीं रहने दो। मान के चलो, एक बात बताता हूँ। कल के चलो रिलेशनशिप में है, कल का वो लड़का या लड़की हो, चाहे लड़का हो या कोई, मेरा ही लड़का क्यों नहीं हो, चाहे किसी का लड़की नहीं, उसके साथ में रहा, वो प्रेगनेंसी हो गया, लड़का भाग जाएगा, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम रोते जाएगा, मेरे को यूज किया, मेरे को बलात्कार किया, ये किया, फलाना। लड़कों पे भी तो रेप केस लग जाता है। वही बात नहीं बोला, लड़का या लड़की दोनों को बात बोल रहा हूँ ना, एक को बात तो नहीं बोल रहा हूँ, दोनों को बात बोल रहा हूँ। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, गार्जियन फैमिली है वो सबसे सलाह लेकर उसके बारे में तहकीकात करके काम करना। अभी बहुत सारे बाबा है, जैसे अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी का नाम तो छा रखा है इस चीज में। अनिरुद्धाचार्य ने बोला है कि अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में पहले ही रह रही है शादी से पहले, तो वो वैश्य है। वैश्य बोलना सही है किसी लड़की को? उसने वैश्य नहीं बोला है सर? नहीं बोला है। रील दिखा सकते हैं। एक बात बताओ, लड़का हो चाहे एक लड़की से कभी सच्चे प्यार करते हो, 4 से बात करने का जरूरी है? जरूरी नहीं है, पर किसी को वैश्य बोलना सही है? नहीं, एक बात, 4 लड़का, कोई लड़का से एक से लव करता हो, उसको मोबाइल में अभी भी डाटा चेक करो, वो 4 लड़का से वो अफेयर उसको चलता होगा। अच्छा, चल रहा है हर किसी का? हर किसी का। अच्छा। 100 में 10 का नहीं होगा, 99 का होगा। अच्छा, ये गारंटेड। आपको कैसे पता? मेरे को कैसे पता? मैं मनोविज्ञान लेकर स्टडी किया हूँ, मेरे से पूछो ना क्या होता है। तो मतलब सिर्फ लड़के ही लड़के घुमा रही है? लड़का लड़की दोनों घुमाते हैं। अच्छा, लड़का लड़की दोनों घुमाने कोई। और जो वो बोल रहे हैं कि 16 साल में शादी कर देनी चाहिए, वो चीज सही है? 16 साल में शादी कर देनी वो चाहिए? तो मैं नहीं मानता। अच्छा, वो नहीं मानता।
लड़का हो या लड़की हो सबको फ्रीडम देना चाहिए, उसको लाइफ है। लाइफ में कोई कोई ऐसा चीज होता है जिसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। माँ बाप बच्चे के लिए सेक्रीफाई करता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करता है, कल जाके बड़ा नाम कमाए, बड़ा आदमी बने, पहचान बने समाज में, और बच्चे लोग को समझता नहीं है। तो जो साथ रह रहे हैं अभी, यहाँ तो हर गली हर चौराहे पे दिख रहे हैं लड़का लड़की साथ, क्या बोलना चाहोगे उन्हें? साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप में है, फ्रेंड भी होता है, भाई बहन भी जो रिलेशनशिप में है, उनको क्या बोलोगे? जो रिलेशनशिप में है। जो रिलेशनशिप में, उसको मैं यही बोलता हूँ, जब रिलेशनशिप में आप रख कर जब लंबे टाइम तक साथ नहीं रह सकते तो उसके बाद क्या रिलेशनशिप में रहना। अच्छा। रिलेशनशिप में रहना है तो अच्छे से रहो ना, टाइम स्पेंड करके एक ही रूम में खाना पीना सोना, उसको रिलेशनशिप नहीं कहता, उसको मौज मस्ती कहता है, टाइम पास कहता है, ठीक। और कुछ नहीं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुना है? सुना। रहे हो कभी? अरे कैसा होता है, क्या सही बढ़िया चलता है सब? सब बढ़िया होता है शुरू में, अच्छा, उसके बाद उसके बाद सब बेकार हो जाता कितने टाइम बाद? है। 1-2 साल बाद। 1-2 साल बाद खराब हो जाता है, क्यों, क्या हो गया ऐसा? परेशान से लग रहे हो। परेशान तो होना ही पड़ेगा जब आपको है ही नहीं। अभी ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट चला है, आप तो रह चुके हो, है ना? तो क्या लगता है, सही है ये चीज, रहना चाहिए या सीधा शादी वादी करके निपटा देना चाहिए? सही है, जैसे उसने दूसरा पकड़ लिया तो हमें भी पकड़नी चाहिए। अच्छा, और क्या, मतलब एक चली गई तो दूसरी, है ना? और क्या। तो बाबा ने इस पे क्या बोला, सुना है? नहीं, ऐसी लड़कियों को तो वैश्या बोला है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे ही पकड़ना चाहिए, तो आपको क्या बोलेंगे? तो जब उसने पकड़ लिया तो हमें भी पकड़ना चाहिए। अच्छा, बराबरी करनी है इसमें भी। बराबरी करनी है। अच्छा, ठीक है। तो अगर कल को आपकी बहन या कोई आके बोलती है कि मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, तो रहने दोगे? नहीं, क्यों नहीं रहने दोगे? हमारे में ऐसा होता ही नहीं। आप तो रहे हो, पर आपके में नहीं होता तो आप भी नहीं रहते ना। लड़कों की बात अलग है, हमारे में लड़कियां बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, इसमें भी लड़का लड़की वाला गैप बना दिया है। हमारे में ऐसा होता ही नहीं लड़कियों के बारे में। तो लड़कियां नहीं रह सकती, पर लड़के लिव इन में रह सकते हैं और एक के बाद दूसरी पकड़ सकते हैं। ऐसी बात हमारे सामने ही नहीं आई, हमें पता है। अच्छा, तो वो भी तो किसी की बहन होगी भैया जिसके साथ आप रहे हो। तो उसका अलग हिसाब है उसका। अच्छा, ठीक है। तो ये जो लिव इन वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हो आगे? जैसे आप बोल रहे हो अब दूसरी पकड़ लेंगे, तो बाकी जो लोग रह रहे हैं लिव इन में, इन भैया का है बहुत अच्छा चल रहा है बोल रहे हैं, तो इनको क्या बोलोगे, रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए वो चीजें? ये खुश है ना, रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है ये इंडिया में पहले से ये चीजें चल रही है, या अब ये जो वेस्टर्न कल्चर का है वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि लोग उससे प्रभावित होकर ऐसे लिव इन में रह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा। पहले चलता हुआ आ रहा है। गाँवों में देखा है कभी ऐसा कुछ? गाँव है आपका कोई? गाँव में नहीं है। यहाँ पे तो देखे होंगे, काफी सारे दोस्त वगैरह भी रहते हैं। नाम आपका? मनीष यादव। आप लिव इन रिलेशनशिप में हो ना, आपने बताया। जी जी, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। 2021 से आज तक चल रहा है ना, अभी तक 2021 से 2025 आगे 4 साल का हो गया। साल हो गया। कैसा, बढ़िया है मतलब एकदम? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत ना है। तो जो ये बाबा वगैरह इस पे इतने कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, अगर आप लड़की हो, आप वैश्या हो गई, 16 साल में शादी कर लो, तो ये सारी चीजें यार। बाबा सब धोखा खाया है ना पहले, इसलिए ये बोल रहे हैं ऐसे। अच्छा, जो धोखा खाता है वो यही बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो वैश्या बुलाया जा रहा है लड़की को, क्या लगता है ये डिफेम करना हो गया एक तरीके से? नहीं, गलत बात है वैसे। अकेले तो नहीं रह रही ना लड़की, लड़का भी तो रह रहा है। हाँ सही है, तो जो लड़कियों को बोला जा रहा है वो गलत है। तो क्या लगता है कब तक चलेगा अभी ये लिव इन रिलेशनशिप जिसमें हो? मेरा शादी तक। शादी करोगे सीधा? हाँ। और बीच में ब्रेकअप हो गया तो? होगा ही नहीं ना। होगा ही नहीं। अच्छा, भरोसा है। भरोसा तो है, क्या फायदा होता है तो लिव? भरोसा होना चाहिए ना। अच्छा, सही बात है। तो क्या फायदा लगता है लिव इन रिलेशनशिप का अगर आप सीधा शादी करते हैं, आप उसको जानते नहीं हो? तो अब 4 साल से जिसके बारे में जान रहे हैं उससे शादी करना अच्छा बात है ना। है ना? तो साथ में रहते हैं आप लोग, तो अगर कल को आपकी बहन 200 किलोमीटर दूर है मेरे से, अच्छा 200 किलो, फिर लिव इन कैसे होगा? फिर अपने से जाते हैं ना मिलने। अच्छा, मिलने चले जाओ। अच्छा, ठीक है। तो कल को अगर आपकी बहन बोलती है आके कि मुझे भी लिव इन में रहने दोगे? तो मेरे गांव का कल्चर ऐसा नहीं है ना। गांव का अगर कल्चर मेरा ऐसा रहता तो हम कर देते हैं। ये क्या बात है भैया, आप रहते हो लिव इन में, उसको नहीं रहने दोगे? तो जैसे वो शहर की लड़की है ना, तो शहर में ये सब चल रहा है, आप तो गांव के और लड़के हम हो। गांव के लड़के हैं। हाँ। तो गांव में मेरा भी ऐसा नहीं चल रहा है। अच्छा। जिस टाइम में मेरे गांव में ऐसा होने लगेगा तो हम भी कर देंगे। और उसको कोई शहर का लड़का मिल जाए तो? कोई शहर के लड़के मिले, पर मेरी सिस्टर थी गांव का होगी ना, अच्छा, तो गांव में अगर दूसरी की कोई सिस्टर का ऐसा हुआ होगा तो हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत कर नहीं दोगे, होगा। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। चलो, तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में है अभी, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? वो अच्छा से रहे, कोई दिक्कत शादी तक जाए कि नहीं। ब्रेकअप शादी कर तक ले? जाए, ब्रेकअप ना करे। अच्छा, ठीक है। लिव इन देखिए, वो देखिए जो लिव इन है वो हम ऐसा करते हैं कि जो अपने पार्टनर है उनको हम जांच, मतलब एक होता है कि उनको देख पाए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि आजकल क्या है कि जो इंसान सामने से जैसा दिखता है
वैसा अंदर से वैसा नहीं होता कि आजकल चलती है दोगलापंती। जो सच है वो है। आपके फेस पे कोई बंदा आपकी तारीफ करेगा, आपके बारे में अच्छा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे सबसे ज्यादा बुराई वो ही आपकी करेगा। ठीक है, तो देखो जब हम अगर लिव इन में रहते हैं, उसका पॉजिटिव वे है और नेगेटिव दोनों ही है। आजकल टाइम पास भी है, लेकिन एक टाइम था जब ये लिव इन खाली टाइम पास के लिए नहीं था। उस टाइम ये था कि जो हमारा जो पार्टनर है हम उसको जान पाए, समझ पाए, क्योंकि देखो जो हमारी जिस पार्टनर के साथ में लाइफ टाइम रहना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई उसकी आदतें क्या है, उसकी फेवरेट चीजें क्या है, उसके बारे में हमें सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। बट ये आजकल ये सिर्फ टाइम पास है कि एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ो, बस आजकल यही रह गया। आजकल जो प्यार है ना, वो एक मजाक है। प्यार होता था 90s के जमाने में सबसे अच्छा वाला। तो क्या लगता है जो लिव इन रिलेशनशिप है वो क्यों वर्कआउट नहीं कर पाते? कुछ तो रीजंस होते होंगे कि आप किसी इंसान के साथ 8 साल रह रहे हो, 7 साल रह रहे हो, स्टिल वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ ना रहे हो, या फिर ये होता है कि हाँ प्यार, आजकल कहते हैं लोग प्यार में अंधे होते हैं, लेकिन वो अंधा से मतलब होते हैं बहुत से प्यार जो है, बहुत से लव मैरिज जो बहुत सक्सेस हुई हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, अरेंज ही सक्सेस होती है। दोनों ही सक्सेस है और दोनों ही डिवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं दोनों में सक्सेस। क्योंकि देखिए आजकल जो इंसान है वो एक दूसरे पे पहले तो ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, कि जैसे अब हम सामने वाले पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कभी हमारे जो समाज में चल रहा है, कभी लड़की का मर्डर हो रहा है, कभी लड़के का मर्डर हो रहा है, लेकिन वो तो अरेंज मैरिज के बाद भी हो रहा है, जरूर थोड़ी वो लव में। मैंने वही तो कहा कि दोनों में ही पॉजिटिव। देखो आप लव मैरिज करोगी तब भी पॉजिटिव है, अरेंज करोगी वो भी पॉजिटिव, लेकिन दोनों में नेगेटिव भी बराबर हैं। तो वही मैं कह रही हूँ। आप किस व्यक्ति का चयन करते हो? अगर आपका जो पार्टनर है वो सही है, अगर आप दोनों अपने रिलेशनशिप में बेस्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, और आप एक दूसरे को लेकर के कि ये नहीं है कि हाँ टाइम पास की तरह चीजों को लेके चल रहे हो, तो अगर ऐसा करोगे तो वो नहीं वर्कआउट करेगा, ठीक है। लेकिन पर नहीं, आजकल है ना जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या है वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम उसकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। उनको क्या चाहिए कि सोशल मीडिया, पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल इनकम का सोर्स यही है सबसे बड़ा। इसलिए लोग क्या है कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना, हम इनकी तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत से बंदे ऐसे जो डिग्री ले करके कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो वही आता है कि हम वैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम फेसग्राम चलाते हैं, उन पे पॉपुलैरिटी, इसलिए लोग वल्गर, बहुत से लोग जो वल्गर वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत से लोग जो तो क्या लगता है जो ये बहुत सारे साधु संत हैं, इनकी वीडियो कट हो रही है जिसके अंदर कुछ पार्टी दिखाया जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब इनको डिफेम करने के लिए ये चीज चलाई गई हो? देखो जो साधु संत है, मेरा मानना ये है कि साधु संत है ना, उनको मतलब होते कि वो भक्ति हैं, तो उनको उस लाइन में जब तक रहना चाहिए। अब जैसे कुछ है पर्सनल चीजों पर कमेंट नहीं करना चाहिए, पर्सनल चीजों पर नहीं करना चाहिए। जैसे अब अभी आपने इनसे पूछा था ना अनिरुद्ध महाराज के बारे में, तो देखो वो जो आप कह रहे हो वैसे शब्द का यूज किया था वो बहुत गलत था। अब उन्होंने जैसे कुछ लड़कियों को देखा है, कुछ लड़के लिव इन, लड़कियां ही नहीं लड़के भी लिव इन में सिर्फ टाइम पास के लिए रह रहे आजकल सब। और उन्होंने जो 16-17 साल की बात कही थी, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम हमारे समाज में था कि लड़कियों का ये उम्र ही होती थी कि उनको शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। लेकिन आजकल लड़कियां चाहती हैं फ्रीडम। देखो जो मैं बता जो मर्डर की केस है, मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली जो है ना, पहले क्या थे वो अंडरस्टैंडिंग थी पहले लोगों में, क्या वो अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, जो चीज उसमें पसंद नहीं है, जो चीज उनको हमें पसंद है, हम कुछ चेंजेस करें, वो कुछ चेंजेस करें, तो क्या है लाइफ इजीली चलती थी। लेकिन आजकल क्या नहीं, अगर जिसको जो करना है उसको वही चाहिए। सही भी है और गलत भी है। अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है तो तुम उसका साथ बेशक लिव इन में रहो, ठीक है, एक दूसरे को समझो, जानो, देन उसको अगर मुझे लगता है कि आजकल का जो प्यार है ना, आज मतलब 2 दिन नहीं होता वो लिव इन में आ जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टनर को समझो एक तरीके से अच्छे से, फिर उसके बाद ये डिसाइड करो कि हाँ आपको रहना है या नहीं रहना है। और आप एक के साथ हो तो लॉयल रहो, ये नहीं कि आज ये एंड शादी होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि कोई मजाक थोड़ी ना आएगा कि हाँ आज ये खाना नहीं, आज ये टेस्ट कर लिया, कल वो टेस्ट कर लिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये ना ही हमारे समाज के लिए अच्छा है, नहीं ये उनके लिए अच्छा है, और ना आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट ना वो आने वाली जनरेशन पे पड़ रहा है इसका। मैंने देखा था ये चीजें काफी बुरी हैं और आज के लिए, और इनके पेरेंट्स है ना वो खुद इनको बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। आजकल के हम यही देखते हैं कि 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उसकी इंस्टा आईडी बना के पहले रख देते हैं कि लो तुम वीडियो बनाओ, चलो फेमस हो रहे। क्योंकि हम एक को देखते हैं ना कि ये चीज कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी आती है कि हम भी करते हैं, हम भी ये चीज करते हैं, तो उससे ना ट्राई करते हैं, तो ये चीजें बढ़ते जा रही हैं। आप करो, पर आप इसमें आप में मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आपकी एज क्या है, क्या चीजें सही
सही है गलत है। और जो बच्चे होते हैं ना, उनकी बढ़ती एज में उन्हें तो हर चीज मतलब इंटरेस्टिंग ही लगती है, हर चीज करना होता है उन्हें। पर ये माँ बाप को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तो उनको इस चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चों पे तो बहुत बात होती है कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, युवा ये कर रहे हैं। पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं रह गई ना। अगर आप पेरेंटिंग अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ जी। तो ये चीज है कि आप पहले घर में वो सिखाओ ना, घर में आप शुरू से बच्चों को सिखाओगे तो वो ऐसी हर चीजें गलत नहीं करेंगे, चीजें कम होंगी। पर वही इस चीज वो लोग लेवल में क्यों रह रहे हैं? या तो उन लोगों को घर से प्यार नहीं मिल रहा, घर से प्यार मिल रहा है लेकिन वो केयर, वो रिस्पेक्ट घर, क्योंकि होता है ना कि पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और उन्हें ध्यान नहीं दे रहे टाइम, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो भाग रही है पैसों की तरफ। जहाँ पैसे हैं वहीं उनका रुख है, क्योंकि आजकल सबको ये लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा, मैं भी मानती हूँ कि पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन बंदे को मतलब इंसान को सिर्फ उतना ही कमाना चाहिए जितने में उसका गुजर बसर हो, जिसमें पैसों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि उनकी जो फैमिली है वो उसको भूल जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ आज के यूथ से बात करी और जाना कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके या साधु संतों की टिप्पणियों को लेकर उनका क्या विचार है, तो हमने जाना कि यहाँ पे विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं थी। जितने भी फीमेल लोग थे उनकी प्रतिक्रियाएं अलग थी और जितने मेल्स थे उनकी प्रतिक्रियाएं अलग थी। जैसे कि हमने जाना कि काफ़ी सारे लोगों ने इसका खुद एक्सपीरियंस किया है, वो खुद लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिसमें से काफ़ियों का जो अंजाम हुआ वो ब्रेकअप था और काफ़ियों का ये कहना है कि जिन रिलेशनशिप में वो अभी हैं वो लॉन्ग टर्म चलेगा और वो सीधा शादी पे ही जाकर ख़त्म होगा। काफ़ी सारी लड़कियों का कहना है कि हम वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम अपनी सोसाइटी की जो मॉरल्स हैं और एथिकेट्स हैं उनको भूलते जा रहे हैं, जिसका एक मेन कारण है पेरेंटिंग। क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण वो लोग दूसरी बुरी संगतों में जाते रहते हैं और ऐसे ही केयर और लव ना मिलने के चक्कर में वह बाहर प्यार खोजने लगते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।